हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यार एक बहुत बड़ा सा दिक्कत था, डाउट था कि सर CSAS पोर्टल का फॉर्म तो हम लोग भर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से आखिर प्रोग्राम्स है जो होने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो आज वो सारे के सारे कोर्सेज की लिस्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। बिल्कुल अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा बच्चों। सेशन को फटाफट से लाइक कर दो और सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो लोग जो परेशान हो रहे हैं ना कि यार कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे, क्या क्या मेरे को प्रेफरेंस लिस्ट में भरना पड़ेंगे, कोर्सेज क्या क्या मिल सकता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो फटाफट से सभी दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। और आगे आने वाले और भी वीडियोस के अंदर मैं जो जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि वो वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। तो हम बात कर रहे हैं बुलेटिन इन्फॉर्मेशन। ये आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, कि कौन कौन से प्रोग्राम्स दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको दिए जाते हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हैं आपके लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज। तो आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो आपको अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, स्पेनिश, ठीक है। इन लैंग्वेजेस के अंदर जो है आपको बीए करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ उर्दू भी आपके सामने है। तो यहाँ से आप इन लैंग्वेजेस के अंदर बच्चों आप जो है क्या कर सकते हैं, बीए ऑनर्स कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं हमारे पास सोशल साइंस। आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप किसी लैंग्वेज के अंदर बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे आपकी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों सोशल साइंस, यानी कि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो आर्ट्स वाले बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में कर सकते हैं, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के अंदर कर सकते हैं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी पत्रकारिता जो कि जर्नलिज्म है आपका, ठीक है। फिर हिस्ट्री के अंदर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एक अलग है, ये रहा आपका जर्नलिज्म आपका हो गया, ठीक है। और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, इनके अंदर बच्चों जो लैंग्वेज होती है ना, जो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए होते हैं, तो इसके अंदर इंग्लिश में चाहिए होता है, ये ध्यान रखना। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है आपकी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को मल्टीमीडिया में जाना है ना, टीवी वगैरह के उधर काम करना है, मेरे को एंकर न्यूज़ एंकर वगैरह बनना है, तो ये मल्टीमीडिया आपका मास कम्युनिकेशन यहाँ से हो जाएगा। बीए ऑनर्स फिलोसफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स सोशल वर्क, ठीक है, एनजीओ वगैरह में काम करना है सर, उसी से रिलेटेड ही कोई कोर्स करता हूँ मैं, तो बीए ऑनर्स सोशल वर्क हो गया आपका, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी हो गया आपका। बीए प्रोग्राम्स, ये ऑनर्स के अंदर क्या है कि ये आपका पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट है और इसके अंदर आप कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, तो बीए प्रोग्राम के अंदर आपको वो प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर बीएससी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर आप बीएससी कर सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कर सकते हैं, बायोलॉजिकल, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी। अब यहाँ तक की अगर बात करता हूँ तो यार ये आपके बायोलॉजी वाले टाइप के, तो यहाँ पर बायोलॉजी आपको चाहिए रहेगी। अब कौन कौन से सब्जेक्ट के, कौन कौन से कोर्स के लिए आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसी पे ही लेके आऊँगा, ठीक है। फिर बॉटनी रहेगा, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीएससी, ये सब बीएससी ऑनर्स की बता रहा हूँ। जियोलॉजी, होम साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, फिर इसके बाद पॉलीमर साइंस, स्टैटिस्टिक, जूलॉजी, और फिर इसके बाद बीटेक होता है आपका। तो बीटेक जो आपका यहाँ पर होता है बच्चों, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन के अंदर होता है, जिसे आईटी और एमआई बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए केवल एक ही कॉलेज प्रेजेंट है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं बच्चों कि कौन से कोर्सेज के लिए कौन सा कोर्स कितने कितने कॉलेजेस में, यानी किस किस कॉलेज में प्रेजेंट है, और उस कॉलेज के अंदर उस कोर्स की कितनी कितनी सीटें हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड की कितनी सीटें हैं, एसटी एससी की कितनी सीटें, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रा बताइएगा, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बीएससी प्रोग्राम के अंदर आपको पता है कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोग्राम रहेंगे, ऊपर ऑनर्स के कोर्सेज थे। तो बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंस के अंदर अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, बीएससी प्रोग्राम इन अप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। और बीएससी पास होम साइंस, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस, बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बीएससी पीई, ठीक है, जो आपका
फिजिकल एजुकेशन है उसके लिए, उसके रिगार्डिंग है ये पूरा। फिर इसके बाद इन तीनों का कॉम्बिनेशन, अगर आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अवेलेबल है। बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि मिक्स में आप ले रहे हो, फिजिकल साइंस भी ले रहे हो, केमिस्ट्री भी ले रहे हो। तो ये बीएससी प्रोग्राम के अंदर मिक्स, और ऊपर ऑनर्स के अंदर सिंगल वाला पार्ट था आपका, ठीक है। इसी तरीके से फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़े कम जाते हैं, यहाँ पे कट ऑफ थोड़े कम जाते हैं इनमें, ठीक है। जो प्रोग्राम वाले केसेस होते हैं, जो ऑनर्स वाले होते हैं, उनके कट ऑफ थोड़े से ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं, सबसे ज़्यादा आपको पता है कि यहाँ पर कॉमर्स और मैनेजमेंट के जितने कोर्सेज होते हैं ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा जो स्किल रिक्वायरमेंट होता है वो यहीं से चाहिए रहता है। जैसे कि बीएससी ऑनर्स है, सबसे ज़्यादा बीकॉम ऑनर्स है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ इसी की जाती है। सो बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम प्रोग्राम हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल्स हो गया, ठीक है। और इसके बाद बीएमएस जो सबसे मतलब बोला जाता है कि हाँ यार ये कर लो, यहाँ से तो बात बन जाएगी। वो भी अगर कॉलेज एक पर्टिकुलर बोलूँ तो मैं शहीद सुखदेव कॉलेज, ठीक है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। ये आपका बीबीए एफआईए मतलब कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो यहाँ से आप रिसर्च एनालिस्ट वगैरह के पोजीशन पे जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन पे जाते हैं, तो ये काफ़ी महंगा जाता है बच्चे आपका, ठीक है। बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया आपका ये, ठीक है। इनके लिए मैथ्स चाहिए होता है यार, मैं सच बता रहा हूँ। ये जितने भी है ना, जैसे बीकॉम ऑनर्स हो गया आपका, ठीक है, बैचलर ये बीबीए हो गया, मैनेजमेंट के जितने भी कोर्स हैं सब में मैथ्स कंपलसरी है। तो अगर आप आगे जाके, अगर आप नए बच्चे हो बिल्कुल और मैथ्स नहीं लिया, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो या आर्ट्स के बच्चे हो, ठीक है, और अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर ऑनर्स करना चाहते हो, बीए ऑनर्स, तो मैथ्स चाहिए भाई। तो तुम या तो मैथ्स कोर मैथ्स पढ़ लो या तो अप्लाइड मैथ्स पढ़ लो, दोनों में से कोई भी पढ़ोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब पे चेक कर लेना क्या होता है कोर मैथ्स का सिलेबस और अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस। वो क्लास 12th में तुमने पढ़ा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12th में उसको ऐड करवा लेना अपने उसके अंदर। फिर कुछ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर, हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर, रिटेल मैनेजमेंट के अंदर। तो बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर आप जितने भी क्या बोलते हैं प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें डायरेक्ट आप जॉब के लिए जा सकते हो। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए आप जा सकते हो। रिटेल मैनेजमेंट एंड IT, ठीक है। तो रिटेल मैनेजमेंट हो गया आपका, जैसे बड़े बड़े आपके क्या बोलते हैं रिटेल स्टोर्स होते हैं, जैसे कि रिलायंस का हो गया आपका, ठीक है, और शॉपर स्टॉप हो गया, या इस तरह के जो बड़े बड़े आपके शोरूम्स होते हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जैसे डी मार्ट हो गया। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया आपका, ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो बी वोकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये समझ लो BCA ही है इसका, ठीक है। ये BCA है इसका, जो आप BCA अगर ढूंढ रहे हो तो यही है वो। फिर BA वोकेशनल स्टडीज़, तो ये तो खैर है। फिर इसके बाद म्यूज़िक के अंदर आपके पास BA म्यूज़िक वोकल इंस्ट्रूमेंट सितार, ये सब आपको मिल जाएगा। BA ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूज़िक मिल जाएगा, BA ऑनर्स कर्नाटक म्यूज़िक मिल जाएगा। इसके बाद आपका एजुकेशन के अंदर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLEd आपको यहाँ मिल जाएगा। B.Ed नहीं मिलेगा, BLEd बोलते हैं इसको, BLEd, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फाइन आर्ट्स के अंदर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स मिलेगा। और तो ये आपके जो कोर्सेस मैंने अभी दिखाए, ये सारे के सारे कोर्सेस बच्चों DU से आप कर सकते हो अपने अंडर ग्रेजुएट यानी 12th के बाद जो ग्रेजुएशन होता है उसके अंदर। तो कैसी लगी वीडियो ज़रा फटाफट से बताइएगा बच्चों। और अगर आप नए बच्चे हो, ठीक है, या फिर अगर आप ड्रॉप लेने वाले हो, तो इन सभी कॉलेजेस के इन सभी कोर्सेज के अंदर जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ जाने के लिए बच्चों, हाईएस्ट प्लेसमेंट लेने के लिए आपके लिए यार कुछ स्किल्स होनी चाहिए। और वो स्किल होनी है कंपटीशन में सबसे आगे रहने की स्किल। और कंपटीशन में सबसे आगे वही रहता है बच्चे जो प्रिपेयर करता है, जो तैयारी करता है। और अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो अड्डा 24/7 से बेटर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला। तो उस तैयारी के लिए आपको करना कुछ नहीं बच्चों, उसके प्लेटफॉर्म पे आ जाना है। और अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए गूगल पे सर्च कीजिए बच्चों आप अड्डा 24/7। जैसे अड्डा, आप सिर्फ अड्डा भी लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज के अंदर क्लिक कर सकते हैं बच्चों। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीट दिखाई देगा आपको, CUT UG दिखाई देगा। ये सभी इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज हैं। आप साइंस के हैं तो साइंस पे, कॉमर्स हैं तो कॉमर्स, आर्ट्स है तो आर्ट्स पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। इसके बाद हिंदी मीडियम के हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। मान लेते हैं कि आप साइंस के बच्चे हैं तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, तो पहले ही नंबर पे आपको लेटेस्ट बैच आपको दिखाई देगा। इसके बगल में आपको एक महापैक जैसा आपको चीज़ दिखाई देगा।
अगर आपको सिर्फ 3-4 महीने की लाइव क्लासेस चाहिए और आपको लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेबस पूरा हो जाए लाइव क्लासेस में और उसके बाद फिर मैं अपना उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के रिवीजन करता रहूँगा, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आप इसको लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि जब तक मेरा पेपर नहीं हो जाता मेरे को लाइव क्लास चाहिए अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है महापैक में। दोनों में सिर्फ 2000 का डिफरेंस है, सिंपल सा कहानी है। अगर मान लीजिए आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देने वाला है कूपन कोड जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है भाई, और वो है Y767। लिख लो कहीं पर भी, जब भी आप इधर आते हैं Y767 जैसे अप्लाई करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 5882 जो है 482, सीधा सीधा 1000 रुपये आपका कम हो गया बच्चों यहाँ पर Y767 लगाने पर। इसके अलावा अगर आपको CUET से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं mahendra.keshwani KESHWANI अड्डा, जीमेल मत लिखना, adda247.com, adda247.com, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, लाइक भी कर देना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ BA प्रोग्राम्स के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, और कौन कौन से कॉलेजेस वो करवा रही हैं, वो सारी डिटेल्स में लेके आऊँगा 1 by 1। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।